बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट का हमें यूज कहाँ कहाँ आता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को देखेंगे, कार्बोएनायन के स्टेबिलिटी को देखेंगे एंड फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को देखेंगे एंड एसिड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। इतना सारी बात हमें इस एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में देखना है। देखिए, हम लोग जो है कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, इसका सेपरेट टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसमें हम लोग सारी बातें देख लेंगे, उसके स्टेबिलिटी जितना भी है। यहाँ पे हमें मात्र दो एप्लीकेशन देखना, एक एसिड स्ट्रेंथ, एक बॉन्ड लेंथ। तो चलिए सबसे पहले हम एसिड स्ट्रेंथ को देखते हैं। देखिए, एसिड स्ट्रेंथ, एसिड आप लोग किसको बोलते हैं? एसिड हम उसको बोलते हैं जिससे कि H प्लस निकले, वैसे चीज को हम क्या बोलते हैं? एसिड। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यहाँ पे कोई R जुटा होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ से ये H प्लस निकलेगा, H प्लस निकालेंगे इस H को, तो क्या बनेगा? C++O, यहाँ पे RO माइनस एंड H प्लस। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। इतना बात आपको समझ में आ गया? देखिए, यहाँ पे क्या है, हमें जानना है कि कोई भी एसिड है तो उसका स्ट्रेंथ के बारे में जानना है। देखिए, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह का पढ़े हैं? दो तरह का, एक प्लस आई इफेक्ट एंड एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का काम क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब वो प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई जो है डोनेट की तरह काम करता है, जबकि माइनस आई इफेक्ट एक्सेप्टर की तरह काम करता है। मान लेते हैं कि कोई एक ये सब्सटेंस क्या है? एसिड है। क्या है? ये एसिड है। अगर हम इसमें एक्सेप्टर को जोड़ दें, क्या जोड़ दें? एक्सेप्टर को। एक्सेप्टर जैसे ही बोले तो आपके मन में क्या सवाल, क्या आना चाहिए कि हम यहाँ पे माइनस आई को जोड़े हैं। अगर हम एक्सेप्टर को जोड़ेंगे और इसमें एसिड है तो इसमें H भी होगा, तो अगर एक्सेप्टर को जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? इस एसिड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस एसिड पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पे कौन सी चार्ज आएगा? डेल पॉजिटिव चार्ज, मतलब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, H जो निकलता है वो H प्लस की तरह से निकल रहा है। अब यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आ गया पहले से और यहाँ से H प्लस निकालना चाह रहा है तो ये क्या बहुत जल्दी निकल जाए, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो यहाँ से ज्यादा निकलेगा H प्लस, मतलब कि जितना ज्यादा H प्लस निकलेगा उतना ज्यादा उसका एसिड स्ट्रेंथ होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया? अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, अगर ये कोई एसिड है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम कोई एक डोनर जोड़ दे रहे हैं। डोनर का जैसे नाम ले तो यहाँ पे आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि हम यहाँ पे प्लस आई जोड़े। अब डोनर जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या होगा? इस एसिड पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से H प्लस निकालना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ से H प्लस निकलेगा जबकि यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है। अब माइनस प्लस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन के कारण यहाँ से H प्लस जो है ज्यादा नहीं निकल के कम निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन का प्रोटिक कैरेक्टर जो है कम होगा। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि एसिड स्ट्रेंथ में जो है एक्सेप्टर एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, एसिड स्ट्रेंथ को ज्यादा कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, और डोनर एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तो आप यहाँ से एक बात ये लिख सकते हैं कि अगर हम किसी भी एसिड में एक्सेप्टर को जोड़ेंगे तो एक्सेप्टर को तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर हम डोनर को जोड़ेंगे तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अगर हम एक्सेप्टर को जोड़े तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा एंड डोनर को जोड़े तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। बस इसी बात पे आज हमें देखना है। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से हम एसिड स्ट्रेंथ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, इसको हम मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ डबल OH, एंड इसमें क्या किए? एक CH3 जोड़ दिए, और यहाँ पे क्या किए? एक और दो CH3 जोड़ दिए। ठीक, जैसे जैसे हम यहाँ पे और एक ये यहाँ पे लिख देते हैं CH3 CH2 एंड CH2 एंड C++OH। ठीक, इसको हम एक मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। अगर अब आपसे यहाँ पे पूछे
इस चारों में से सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसका होगा एंड सबसे कम एसिड स्ट्रेंथ किसका होगा। देखिए हम लोग को जो है यहाँ पे अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें हमें एसिड स्ट्रेंथ के बारे में देखना है, तो सबसे पहले हम वो चीज नहीं देखेंगे जो जिसमें कॉमन हो। देखिए इसमें क्या सी डबल ओ एच, इसमें भी सी डबल ओ एच, इसमें भी सी डबल ओ एच, यहाँ भी सी डबल ओ एच। कॉमन चीज को हमें नहीं देखना है, हमें डिफरेंट चीज को देखना है। डिफरेंट चीज क्या है, सी डबल ओ एच में यहाँ एक हाइड्रोजन जुटा है, यहाँ सी डबल ओ एच में CH3 जुटा है, यहाँ सी डबल एच में CH3 CH2 जुटा है, यहाँ पे ये जुटा है। ठीक, तो अब हमें एसिड स्ट्रेंथ बताना। अभी अभी हम आपको क्या बताया कि एसिड स्ट्रेंथ क्या होता है कि एक्सेप्टर एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, डोनर एसिड स्ट्रेंथ को घटाता है। एक्सेप्टर बोले तो माइनस आई, एक्सेप्टर बोले तो माइनस आई, डोनर बोले तो प्लस आई। और आपको पिछले लेक्चर हम अच्छी तरीका से बताए थे कि सारे के सारे एल्काइल ग्रुप कौन से काम करते हैं, डोनर का काम करता है। और हम आपको ये भी बताए थे कि अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो डोनर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी डोनर नहीं है, यहाँ पे डोनर है, यहाँ पे डोनर है, यहाँ पे डोनर है। अब देखिए यहाँ पे तीन कार्बन है, थ्री। अब जैसे ही ये एल्काइल ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ से क्या H+ निकलना चाहेगा, जल्दी निकलेगा नहीं, निकलेगा कम निकलेगा। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे अब देखिए ये कार्बन भी दे रहा है, यहाँ से ये भी दे रहा होगा, ये भी दे रहा होगा। क्यों दे रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे 1 कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और हम ये जानते हैं कि डोनर जो है एसिड स्ट्रेंथ को घटाता है। इसका मतलब जो है सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ तो इसका होगा। अगर एसिड स्ट्रेंथ की बात करें, एसिड स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा किसका एसिड स्ट्रेंथ होगा, 1 का, क्योंकि इसमें कोई भी डोनर नहीं लगा और इधर इस तीनों में क्या लगा है, डोनर लगा। अब चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 ही CH3 लगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो अब देखिए ये क्या करेगा, ये कम देगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये देगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये देगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो एसिड स्ट्रेंथ घट रहा है। तो मतलब कि सबसे कम एसिड स्ट्रेंथ 4 नंबर वाले का होगा, उसके बाद 3 नंबर वाले का, उसके बाद 2 नंबर वाले का। मतलब सबसे ज्यादा 1 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 का। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब जो है हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 CH3Cl जोड़ा गया है, यहाँ पे 2 क्लोरीन जोड़ा गया है, यहाँ पे 1 क्लोरीन जोड़ा गया है। देखिए क्लोरीन क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। इसका मतलब कि क्लोरीन किसका कम करेगा, एक्सेप्टर का कम करेगा। और हम क्या जानते हैं कि एक्सेप्टर जो है एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा और यहाँ पे 1 क्लोरीन लगा। और हम आपको ये भी बताएं कि आपको क्या देख रहा है कि जो डिफरेंट है, देखिए इसमें ये और ये तीनों क्या है, तीनों में सेम है, मतलब क्लोरीन अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हमें क्लोरीन को देखना, क्लोरीन को देखना। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन किसका कम करेगा, एक्सेप्टर का कम करेगा, वो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ इसका होगा, सबसे उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया, यहाँ पे आयोडीन जोड़ दिया। और हम क्या जानते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, मतलब माइनस आई इफेक्ट जो है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद आयोडीन का होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का क्षमता सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। और हम क्या जानते हैं कि एक्सेप्टर जो है एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। इसका मतलब कि फ्लोरीन का एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा इस वाले कंपाउंड का, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। चलिए और एक और क्वेश्चन है, आप लोग इसे बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड स्ट्रेंथ। इसमें आपको इस 4 ऑप्शन में पता लगाना है कि सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसका है। देखिए एसिड स्ट्रेंथ क्या बताया कि डोनर एसिड स्ट्रेंथ को घटा देगा। मतलब अगर जहां पे हमें डोनर देखेगा वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या CH3 जुटा है, CH3 जुटा है, इसका मतलब ये डोनर का काम करेगा। डोनर क्या करता है, एसिड स्ट्रेंथ को घटा देता है। इसका मतलब ये 2 नंबर ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए कोई भी एक्सेप्टर या डोनर नहीं जुटा है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन जुटा है, यहाँ पे एक्सेप्टर जुटा है, यहाँ पे क्लोरीन जुटा है और यहाँ पे भी क्लोरीन जुटा है, मतलब एक्सेप्टर। आंसर होगा तो यही दोनों में से कोई होगा। अब आंसर होगा तो देखिए यहाँ पे जो है क्लोरीन
इस COOH के एसिड के नजदीक में जुटा है और यहाँ पे COOH के क्लोरीन बहुत दूर है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप किसी के नजदीक है तो उससे खींचने की क्षमता उसके आपका ज्यादा होगा, जो दूर है उसका खींचने की क्षमता तो कम होगा। तो इसका मतलब कि क्लोरीन जो है इसके कंपेरिजन में, इस क्लोरीन के कंपेरिजन में ये जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या बोल रहा है कि एक्सेप्टर एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, तीसरा नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए एसिड स्ट्रेंथ हम लोग देख लिए, अब हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ। देखिए बॉन्ड लेंथ जो है इंडक्टिव इफेक्ट में बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी है, उसको हम देख के और हम इस लेक्चर को अब हम कंक्लूड कर देंगे। देखिए बॉन्ड लेंथ की जब बात करें, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि बॉन्ड लेंथ बोलते किसको है, बॉन्ड लेंथ। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि कोई भी दो एटम है उसके बीच के लेंथ को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। नहीं, ये नहीं बोलना। कोई दो एटम के दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई एटम ए है और दूसरा एटम बी है तो इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा। तो इस दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो देखिए बॉन्ड लेंथ अगर हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहें, एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे हम CH3 में क्लोरीन जोड़ दिए और यहाँ CH3 में क्लोरीन जोड़ दिए, CH3 में ब्रोमीन जोड़ दिए एंड CH3 में आयोडीन जोड़ दिए। अब देखिए, अब आप ही सोच के बताइए, अगर हम इस एटम का साइज बड़ा करेंगे, इस एटम का साइज बड़ा करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही बड़ा करेंगे इसका साइज तो ये न्यूक्लियस जो है दूर भागेगा, न्यूक्लियस दूर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर हमें बॉन्ड लेंथ पता करना है तो हम अगर उस एटम का साइज पता कर ले तो उसका हम बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है। तो सबसे ज्यादा बड़ा आइटम कौन सा है, आयोडीन है। क्यों आयोडीन है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाने पे साइज, एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल ज्यादा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, उससे बड़ा इसका होगा, उससे बड़ा इसका होगा, उससे बड़ा इसका होगा। तो इसका मतलब कि अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। अब ये एक मेथड तो समझ गए। अब दूसरा मेथड हम इंडक्टिव इफेक्ट से जानते हैं। देखिए यहाँ क्या, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये चारों के चारों किसका काम करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा। एक्सेप्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन इसका खींचेगा तो ये बॉन्ड जो है क्या होगा, सुकड़ेगा तो मतलब क्या, छोटा होगा। अब इसके कंपेरिजन में क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन कम खींच पाएगा, कम खींचेगा तो कम सुकड़ेगा तो बॉन्ड का लेंथ जो है कम छोटा होगा। यहाँ पे इससे भी कम होगा, इससे भी। आयोडीन में ये तो इसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। उम्मीद करते हैं कि आपको एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में जो एसिड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ।